नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। अक्टूबर का महीना खास है। खास इसलिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के। दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम एक जो बीमारी है कैंसर में, वो ब्रेस्ट का से जुड़ा हुआ है, और यानी कि स्तन का कैंसर। और उससे से भारत में हर साल करीब करीब 1 लाख महिलाओं की जान चली जाती है, और ये आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लक्षण क्या हैं, कैसे बच सकते हैं, जागरूकता को लेकर के क्या कुछ हो रहा है बिहार के अंदर में, तमाम चीज़ों में बात करने के लिए डॉक्टर रितु कुमार शर्मा हमारे साथ में हैं, जो कि एमडी हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी। सर, क्योंकि ये महीना बहुत स्पेशल है और ख़ास करके महिलाओं को डेडिकेटेड है, एक ऐसी बीमारी को लेकर जो बहुत कॉमन है उनके अंदर। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कैसे शुरुआती लक्षण क्या हैं, और बच कैसे सकते हैं इससे? थैंक यू रोहित जी। यह जो अक्टूबर का महीना है वह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और इसमें एम ये रहता है कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों को बताया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कितना बड़ा समस्या है ये, और इससे कैसे बचा जाए। सो आपने बताया कि हमारे देश में हर साल इससे लाखों लोगों की जान जा रही हैं। और जब आप डेटा देखें हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो ग्लोबोकॉन डेटा है कि हर साल दुनिया में 2.3 मिलियन न्यू केसेस, नए केसेस कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के आ रहे हैं, लगभग 23 लाख, और उसमें से करीब करीब 7 लाख लोगों की जान ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर की वजह से जा रहा है। सो यह एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है महिलाओं में, और महिलाओं में होने वाला यह सबसे कॉमन कैंसर है, मोस्ट कॉमन कैंसर एमंग वीमेन, और एक मेजर हेल्थ इशू है। सो अक्टूबर का महीना चूँकि ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ है, सो हम लोग आज बात करेंगे कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है। सो कौन कौन सी वो फैक्टर है जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सो आप देखेंगे कि महिलाओं में जो है कि ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब 99% ब्रेस्ट कैंसर जो है वो महिलाओं में होता है, और 1% ही पुरुषों में होता है। सो जेंडर है जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि एज जो है कि 40 के बाद जो है ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आते हैं वो 40 से 70 साल के एज ग्रुप वाले होते हैं, बट यंग एज में भी पेशेंट आते हैं, खास करके जिन पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री हो, है ना, परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का या ओवेरियन कैंसर का, इस तरह के कुछ कैंसर सिंड्रोम का हिस्ट्री हो, यंग एज डायग्नोसिस, जैसे 50 साल से कम उम्र में के किसी फैमिली के सदस्य को कैंसर हुआ हो, 2 जनरेशन में कैंसर हो। सो ये सब इंडिकेट करता है कि उनको वहाँ पे कुछ जेनेटिक म्यूटेशन, कुछ फैमिलियल जीन हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। सो लगभग 10% के आसपास जो है ब्रेस्ट कैंसर वह जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। उसमें जो प्रमुख रूप से जो जीन हैं वो BRCA1, BRCA2, PALB2, PTEN, वो ये सब म्यूटेशंस की वजह से होता है। तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आप जेनेटिक टेस्टिंग कराएं, और उससे पता लगाया जा सकता है कि फैमिली में जीन म्यूटेशन है या नहीं है, और यदि है तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, अर्ली स्क्रीनिंग स्टार्ट करना, या अब तो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी भी होने लगा है। सो वह सब बताया जा सकता है। दूसरा जो है कि इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि मॉडिफाइबल है, वह है ओबेसिटी। यदि किसी को ज़्यादा वजन है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और उसमें ब्रेस्ट कैंसर जो है कि एक है। बट ब्रेस्ट कैंसर के अलावे मोटापा से ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर भी होने का रिस्क रहता है। सो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, ठीक है। वेट जो है बॉडी के हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। BMI आप देखें कि BMI जो है कि 20 या इसके आसपास, जो कि एक आइडियल वेट है, वह रहना चाहिए। दूसरा जो है कि इसमें इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, जैसे अर्ली, मतलब हार्मोन एक्सपोजर, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, वो भी है। यदि महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग का हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो महिलाओं को इनकरेज करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यदि बच्चे हैं, एक है। दूसरा होता है कि एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, जहाँ पे एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ यदि 35 या उससे ज़्यादा है, एल्डरली प्राइमरी हम लोग बोलते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए।
तो ये सब जो है कि मेन जो है कि रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हाँ, तो अब बचने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे बचा जा सकता है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं कि यदि कोई महिला है तो ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। दूसरा है कि चाइल्ड बर्थ यदि हो तो है ना अराउंड 20 to 35 ईयर्स के आसपास हो तो उससे रिस्क कम होगा। तीसरा यदि कि हेल्दी वेट मेंटेन करना है। हाँ, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह जो है किसे बचना है, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अर्ली स्क्रीनिंग स्टार्ट करना, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। सो जो एवरेज रिस्क के महिला हैं उनमें जो रिकमेंडेशन है जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस का कि 40 साल के बाद, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस कहते हैं कि 45 के बाद स्क्रीनिंग स्टार्ट करना है, हर 2 साल पे डिजिटल मैमोग्राम कराना है। लेकिन जिन पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री हो या जो हाई रिस्क हैं, रेडिएशन एक्सपोजर का हिस्ट्री है, उनको अर्ली एज जो है कि स्क्रीनिंग का स्टार्ट किया जाता है 20 साल 25 साल के एज में MRI और मैमोग्राम से। सो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है कि देखा गया है कि उससे ब्रेस्ट कैंसर में मोर्टेलिटी कम हुआ है, डेथ रेट कम हुआ है और सर्वाइवल इंक्रीज किया है। सो सबसे बड़ा चीज़ है अवेयरनेस की है। यदि आप अवेयर रहेंगे और डॉक्टर्स के पास यदि आप अर्ली स्टेज में जाते हैं तो इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है। सो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट इज द की ऑफ बेटर आउटकम। लगभग क्या मतलब खर्च आता है अमूमन, अगर शुरुआत में लोग पहुंच जाएं डॉक्टर के पास तो शुरुआती जांच या फिर जो दवाएं हैं कितना वक्त तक खाना पड़ सकता है शुरुआत के दिनों में, क्योंकि इसमें तो स्टेज पर सब कुछ तय करता है, लेकिन शुरुआत के वक्त में कोई पहुंच जाए, पता चल जाए बीमारी का, तो लगभग कितना खर्च आता है? देखिए, एक मिथ है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है कि बहुत कॉस्टली है, ठीक है, बट वैसा नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है। इवन जो दवा है या आप देखेंगे सर्जरी है, जो दूसरे जो कॉमन बीमारी के लिए जो खर्च आता है उसी रेंज में जो है कि आपको कैंसर ट्रीटमेंट, खास करके ब्रेस्ट कैंसर की जितने भी दवाएं हैं, जो कीमोथेरेपी वगैरह है, वो मतलब बहुत सस्ता है, ठीक है। जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसे भी सस्ता है, ठीक है। यदि किसी को एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चल रहा है, मेरोपेनिम वगैरह, तो उससे सस्ता के उसको कीमोथेरेपी दिया जा सकता है। उसी तरह से सर्जरी भी, ठीक है, किसी भी दूसरे बीमारी के लिए जब आप जाते हैं सर्जरी कराते हैं ना, कोलेसिस्टेक्टमी या और दूसरे सर्जरी, उसी तरह से सिमिलरली जो है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी होता है। तो यह कॉस्टली नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाना है, अपना इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना है। और ब्रेस्ट कैंसर तो ऐसा बीमारी है कि इवन 4था स्टेज में भी यदि पेशेंट आता है, उसके बाद भी इलाज से उसका लाइफ काफ़ी बढ़ाया जा सकता है, काफ़ी लंबा लाइफ होता है। और यह आजकल एक तरह से क्रॉनिक डिजीज़ के जैसा हो गया है, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, इसमें आप दवा लेते रहें, लाइफ लंबा होता है। सो ब्रेस्ट कैंसर में चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, बहुत सारी दवाएं अवेलेबल है। और अब तो जो है कि नए नए दवा आ गए हैं, जैसे कीमोथेरापी के बाद जो है हार्मोनल थेरापी, उसके बाद CDK4/6 इनहिबिटर, राइबोसिक्लिब, पैल्बोसिक्लिब, इम्यूनोथेरापी। सो मल्टीपल लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इवन एडवांस स्टेज में भी पेशेंट को कुछ सबसेट जो है उसको क्योर किया जा सकता है या लाइफ को लंबा बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अक्टूबर का महीना है जब महिलाओं में जागरूकता लाई जा रही है कि वो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के अवेयर हों, वक्त रहते इसकी पहचान करें, वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुँचें और वक्त रहते ही इलाज शुरू कराएं। और ये तीनों ये उपाय हैं जिससे आप इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। तो अक्टूबर का महीना है, जो महीना है वो महिलाओं को डेडिकेटेड है, खास करके उनके ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर के। अगर महिलाएं अपने और अपने परिवार में किसी में इस तरह के कोई सिम्टम, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, नज़र आए तो तत्काल डॉक्टर के पास पहुँचें और इलाज शुरू कराएं, क्योंकि इसका इलाज पूरी तरीके से हो सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।